गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज एक और रोड ट्रिप होने वाली है और सबू भी तैयार है। सबू भी तैयार है हमारे साथ रोड ट्रिप पे एक और जाने के लिए, बहुत खुश है वो भी। और इस बार हम लोग जा रहे हैं आगरा से धर्मशाला और आगे भी जाएंगे डलहौजी, बट अभी जो हाँ बेटू ऊपर है डलहौजी भी तो जाएंगे। हाँ राइट। सो हम लोग जाएंगे आगरा से धर्मशाला। अभी आगरा से धर्मशाला अप्रॉक्सीमेटली 720-730 किलोमीटर है और 13 घंटे के आसपास लगने वाले हैं। तो ये ऑब्वियसली सभी भी हमारे साथ है और इस बार मम्मी पापा भी जा रहे हैं। सो एक फैमिली रोड ट्रिप होने वाली है। सो इसलिए हम लोग 2 डेज़ में इसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट डे एक हॉल्ट लेंगे हम लोग और मोस्टली जो हॉल्ट है वो मिडवे में ले रहे हैं, टाइम के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से नहीं, क्योंकि आगे का रास्ता हिली होने के हिसाब से ऑब्वियसली स्पीड स्लो हो जाती है। सो आज का फर्स्ट डे हमारा रहने वाला है आगरा से अम्बाला, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 420 किलोमीटर के करीब है, 430 ऐसे। और उसका टाइम लगने वाला है विदाउट स्टॉपेज। बेटू कहाँ जाना है? नीचे जाना है। अच्छा नीचे तो एक बार तो बात तो कर लेते हैं फिर जाएंगे। टाइम लगने वाला है 6 घंटे 30 मिनट। इस व्लॉग में वापस से बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। टोटल सारी जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू टोल चार्जेस, बेस्ट रूट क्या है। इनफैक्ट दिल्ली आगरा सेम ही रूट पड़ता है, तो अगर आप इधर कहीं दिल्ली या आगरा किसी भी एरिया नियर बाय से जा रहे हैं, हाँ नीचे जाना है जाते जाते, तो आपका यही रूट रहने वाला है। तो वो भी हम आपसे सारा शेयर करेंगे। और नेक्स्ट वन इस टाइम फुली लोडेड है, इतना सारा सामान है, 5 लोगों का पूरा सामान और हम 5 लोग फुल लोडेड है। तो उसमें उसका एवरेज भी क्या आता है वो सब भी मैं आपको बताऊँगा। और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना सामान नेक्स्ट वन में आ जाएगा और वो आ गया। मैं आपको उसका भी दिखाता हूँ कैसे ठुसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये अपनी रोड ट्रिप। सो अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 12:06 हो चुका है और हम लोग अब घर से अपना लगभग 15 किलोमीटर आ गए और ये आ चुका है हमारा यमुना एक्सप्रेसवे पे कट। भाई क्या हालत कर रखी है इसकी, देखो ज़रा। ये एक्सप्रेसवे का कट है और यहाँ ऐसी भसड़ मचा रखी है। ये देखो ज़रा, बीच बीच में बसें लगी हैं, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। ये लग रहा है कहीं से एक्सप्रेसवे का कट है ऐसा। जहाँ मन आ रहा है वहाँ टेढ़ी मेढ़ी बसें चढ़ा दी, सब कर दी। और ये देखो इसमें कितना शानदार लग रहा है मैप में से। तो मेजरली हमारा जो रूट रहने वाला है वो पहले ग्रेटर नोएडा तक यमुना एक्सप्रेसवे और उसके बाद फिर हम दिल्ली ना जाते हुए दिल्ली के आउटर से जाएंगे ईस्टर्न पेरीफेरी पे और वो फिर सीधे आगे जाके NH44 पे कनेक्ट करेगा हमें। ऑल इन ऑल 3 रूट दिखा रहा था, तो हमने बीच वाला रास्ता चुना है। एक वाया दिल्ली, एक ईस्टर्न पेरीफेरी और एक मेरठ के पास से होता हुआ। ओह, पुलिस वाले उल्टे डायरेक्शन में खुद आ रहे हैं। ओके, सो हम लोग अब आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे में। ये लखनऊ के बाद सेकंड बना था ना पापा। और पहले आप ये और देख लीजिए हमारे साथ गाड़ी में कौन कौन है। ये बैठे हैं पापा जी आगे, एकदम पूरा पापा का इंतज़ाम अच्छा किया है। सीट नेक रेस्ट वेक रेस्ट लगा के, बैक रेस्ट सब, कोई कंफर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। पीछे सभी मैडम और सभी की मम्मी और उधर दादी बैठी। हाय। सभी पता नहीं अपना फ़ोन डायल कर रही है किसको। अभी हमको टोटल टाइम दिखा रहा है 6 घंटे 14 मिनट पहुँचने में हमारा अम्बाला का जो होटल है। सो आज जैसे मैंने बताया था हमारा हॉल्ट अम्बाला में होने वाला है, बट अभी ऑब्वियसली हॉल्ट होंगे, सब लोग जा रहे हैं साथ में। तो और ये हम लोगों की दूसरी रोड ट्रिप है ना। हम लोग अपने साथ साथ मम्मी पापा की भी आदत लगवा दे रहे हैं रोड ट्रिप की। पापा को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, ऑल दो अब थोड़ी थोड़ी पसंद आने लगी है। लेकिन दूसरी है, पहली सभी के बर्थडे पे हुई थी जो हम कोकण बेल्ट पे गए थे वो वाली, और अभी ये दूसरी है पुणे टू आगरा। आपकी कहाँ हुई थी? हमारी, मैं बोला आप लोग की हमारे साथ। हमारी तो होती रहती है, हमारी तो गोवा की इतनी होती है। सो यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे आपका स्वागत करता है। तो ये भी बहुत शानदार है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए फिर इसका मज़ा लेते हैं थोड़ा सा ड्राइविंग का इस पर। सो टाइम हो रहा है 12:17, किलोमीटर्स हो चुके हैं 30, ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर ऑन एक्सप्रेसवे। और हम आ चुके हैं हमारे पहले टोल प्लाजा पे और यहीं पे कन्वीनियंस भी है इसके, रुकना होगा आपको तो। अच्छा। सो यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है इस पे। ओके, ये क्या बन रहा है ऊपर? शायद आई गेस बन रहा है, ये कुछ तो बना रहे हैं। हाँ, ये ब्रिज निकल रहा है। अच्छा, सो अभी हम आए लगभग 25 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पे। फर्स्ट टोल जस्ट क्रॉस किया था और ये इन्होंने अभी 1 वे कर दिया है। चलो ठीक है, थोड़ा सा ही पैच है सामने, कृपया ओवरटेक ना करें। अरे लिखा है ना पीछे ओवरटेक ना करें। हाँ तो जान के चला रहा हूँ ना, ओवरटेक ना करें जब लिखा है। वो उधर से कर रहा है देखो। तो इतना सब एक पैच था, ऊपर ओवरब्रिज बन रहा था।
और पीछे ये जो गाड़ियाँ इनके बहुत पिछवाड़े में आग लग रखी है, इनको वहाँ भी ओवरटेक करना था। सो एवरेज अभी बहुत बढ़िया आ रहा है गाड़ी का, अराउंड 17.7 क्या मुझे दिखा रहा है अभी। तो हम लोग की एवरेज स्पीड भी 90 के आसपास चल रही है, 90-95, तो बढ़िया एवरेज दे रही है और वो इंक्रीज़ ही हो रहा है अभी। सो टाइम हो रहा है 12:47 और किलोमीटर्स लगभग हम आ चुके हैं 72। और ये आ चुका है मथुरा का कट, यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि जिसको उस नाम से भी जाना जाता है। और ये वाला जो सामने कट है लेफ़्ट की तरफ, ये मथुरा में ले जाता है। आप मैप पे भी देखोगे तो लेफ़्ट में हमारे जो चल रहा है वो मथुरा सिटी है वहाँ पे पूरा। और बढ़िया चीज़ है, बढ़िया रास्ता है। ये वापस से लग रहा है चमकाया है रास्ता, देखो वापस से पूरे साइंस और ये सब बनाए हैं, मेंटेनेंस। और मस्त चीज़ और आ रही है कि आप एक बार MID में एवरेज देखो 19.7, इतने सब लोग भरे हुए हैं और सामान तो क्या ही भरा है। एक बार मैं फ़ोटो या वीडियो में दिखाऊंगा ज़रूर कि सामान कैसा भरा है। उतना, हाँ मतलब इतना तो कहीं नहीं हो। फर्स्ट टाइम इस गाड़ी में इतना सामान है, हमको पार्सल ट्रे हटानी पड़ी। सो उसके बाद भी फुल लोडेड, एक्स्ट्रा लोडेड में भी एवरेज 19.7 अभी दिखा रहा है MID पे। एवरेज स्पीड हमारी 90-95 है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एवरेज टेस्ट भी हो रहा है। और पीछे का माहौल देखिए आप कैसा चल रहा है। सभी मैडम सो चुकी हैं और दादी भी सभी की अभी तो नहीं सोई हैं, सोने वाली हैं। सो लेफ़्ट में ही हमारे वृंदावन भी है, यहाँ से 500 मीटर वृंदावन का कट ये आ चुका है। तो दोनों ही चीज़ें, अगर आप वृंदावन घूमने आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट मथुरा ना जाके यहाँ वाले कट से भी जा सकते हैं, जस्ट मथुरा के आगे ही कट आ रहा है। सो अभी बज रहे हैं 12:53 और एक और ये आ चुका है। मोटेल भी यहाँ पे दिखा रहा है दीक्षा, भोजनालय, प्राथमिक चिकित्सा और मोटेल भी दिखा रहा है। रेस्ट एरिया का ऑप्शन दिखा रहा था और यहाँ पे काफ़ी नज़दीक ही है। तो अभी जैसे किलोमीटर से 82 है और यहाँ पे वापस से हमको एक दिखाया था रेस्ट एरिया, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और MID में आप एवरेज देखो 20.1। जो लोग बोलते हैं ना नेक्सॉन में एवरेज नहीं है, तो उनको आप ये स्क्रीनशॉट लेके दिखा देना। प्लस 4 एडल्ट, एक बच्चा भी है, उसका भी 10 किलो तो आई, और बहुत सारा सामान, उसके बाद ये एवरेज है। और स्पीड भी अच्छी खासी चल रही है 90+। तो भाई एवरेज तो देती है, ऐसा नहीं है, चलाना अच्छे से आना चाहिए बस। 12:57 हो रहा है टाइम और अब हमारा सेकंड टोल भी आ चुका है लगे हाथ। और देखो ट्रक वाले को कैसे काटा उसने। एवरेज MID में 20.4। पीछे बैठ के आप मेरे स्पीडोमीटर पे नज़र रखी हुई हो तब से, है ना? देख रही हो, तभी टेढ़ी होके बैठी हो। और यहाँ पे वापस से अगला एक रेस्टोरेंट एरिया आ गया है, मैजिक फूड जोन। इन्हीं के हैं यहाँ पे एक्चुअली, पहले भी थे और अभी पिछला वाला भी और ये भी इसका है। तो काफ़ी अच्छा बना है, बड़ा। सो टाइम हो रहा है अभी 1:30 बज रहे हैं एग्जैक्टली और किलोमीटर्स 136। और यहाँ पे हमारे को एक और कट आता है जो कि अलीगढ़ के लिए है, अलीगढ़ एंड पलवल बोथ। तो अगर आपको इन दो जगह जाना है तो 48 किलोमीटर्स यहाँ पे ये वाला जो कट है ये आपको लेना पड़ेगा। और MID में तो अलग ही करिश्मा दिख रहा है, 21.7 एवरेज, ये अभी तक का हाईएस्ट ही है। और अभी तक हमारा सिटी मोड में चल रही थी, अभी मैंने इको पे डाला है इसको, तो और थोड़ा सा बेटर हुआ। तो ये तो बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड सा एवरेज दिखा रहा है मुझे ये। सो टाइम हो रहा है 1:37, 7 मिनट बाद ही किलोमीटर्स हम आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 147 किलोमीटर्स। और हमारा 3rd टोल प्लाजा आ चुका है, बढ़िया सा साफ़ सुथरा। और मेन चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिल रहा है हमको अभी, कंसिडरिंग आज सैटरडे है, बट स्टिल फिर ट्रैफिक फिर भी नहीं है। और MID आप देखो, टोल पे मुझे रुकना पड़ जाएगा वरना मेरा जस्ट ये 22 हो ही गया था, 21.9। और सभी भी पीछे देखो ज़रा, कहाँ गई? अच्छा दादी की गोदी में आ गई, दादी की गोदी में आ गई सब। हाय बेटू। ओह, तो हम लोग यहाँ पे ये इसमें एक जो स्टॉपेज उधर आए हैं और यहाँ पे भीड़ तो काफ़ी लग रही है। पापा से रोका ही नहीं जा रहा है, देखो पापा एकदम तैयार बैठे, मैं मेरे को छोड़ो आज़ाद, इतनी देर गाड़ी में बैठा दिया मेरे को, खाना फ्री में। आप वो छोड़ो, ये लोग आए हैं अपने, पापा वो अपने ग्रुप के साथ आए हैं, फ्री में खाना बट रहा है, आप कह रहे हो। सो पहला स्टॉप यहाँ पे हुआ है, सभी मैडम भी जगी हैं, वो तो खोल दिया करिए यहाँ से ये बटन। अब हम लोग जाते हैं, थोड़ा सा चाय नाश्ता करते हैं कुछ, फिर आगे बढ़ते हैं। इन्हीं का अलग ही अपना कुछ चल रहा है, पता नहीं क्या बातें कर रही हैं ये। यहाँ चलते हैं, सामने खाना मिल रहा है, कह रही मना तो नहीं कर देगा।
किलोमीटर्स इज़ 148 पे हमारा पहला स्टॉपेज हो रहा है, टाइम 1:42 PM। सो टाइम हो रहा है 2:13, लगभग हमारा आधे घंटे का स्टॉपेज हो गया और अभी हमारा डेस्टिनेशन 275 किलोमीटर्स मोर टू गो। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ पीछे, आप ये देखो पीछे सीट की अदला बदली हो चुकी है। मम्मी यहाँ पे नहीं है और मम्मी की जगह अदला बदली हो गई है पीयू से। तो ये एक और मिस्ट्री थी कि अब हमारे साथ पीयू भी जा रही है ट्रिप पे और मम्मी भी जा रही है ऑब्वियसली, तो मम्मी भी कहीं है। ये देखो सभी की तो गुंडाई देखो यार पीछे ज़रा, दोनों की गुंडाई शुरू हो गई है। पीयू तो बेचारी चुपचाप बैठी है। सो बेसिकली दीदी और जीजा जी भी जा रहे हैं, वो लोग अलग गाड़ी में, मम्मी अभी वहाँ चली गई है फॉर द टाइमिंग और बड़ी बिट्टो यहाँ आ गई है। तो चलो फिर अब चलते हैं। अब हम लोग का टारगेट है लंच पे कहीं रुकने का 1.5 घंटे बाद आसपास, 1.5 घंटे के अप्रॉक्स। तो वो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ईस्टर्न पेरीफेरी पे रुकते हैं कहीं पे, वहाँ पे अच्छे ढाबे हैं। हरियाणा चालू हो जाता है उसके बाद, तो अच्छे ढाबे हैं वहाँ पे। मूर्थल काफ़ी ब्रांड है 1-2 खाने के, तो देखते हैं ऐसा आगे क्या मिलता है। सो यहाँ पे जो राइट में चल रहा है हमारे जस्ट अभी, ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का जो बन रहा है उसकी साइट है यहाँ पे। अभी जस्ट बोर्ड निकला है यहाँ पे, 156 किलोमीटर के अप्रॉक्स हैं अभी हम आगरा से, इनफैक्ट हमारे घर से दयालबाग से। तो ये राइट साइड में जो है ये यहाँ पे फ्यूचर में जेवर का एयरपोर्ट आने वाला है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बहुत तगड़ा है। और यहाँ पे साइड में ये किलोमीटर 30 आप जो देख रहे हो लेफ्ट में, ये माइलस्टोन्स हैं। सो एक बार ये फ्यूचर में आ जाएगा तो दिल्ली का एयरपोर्ट पे जो इतना ट्रैफिक है उसका लोड काफ़ी कम हो जाएगा। अभी पीछे सभी को तो इतने मज़े आ गए हैं, उसकी दीदी आ गई है, एक तरफ मम्मी एक तरफ दीदी। अरे तो मस्त एकदम पीछे देखा देखी काटा काट लगी है, वो मस्ती में एकदम पूरा अरे वाइल्ड उसमें आ चुकी है। दोनों तरफ चश्मे वाले हैं ना, चश्मे खींच दोनों तरफ चश्मे खींच रही है वो। हाँ बेटा मेरा। तो लेफ्ट में अभी हो रहे हैं किलोमीटर 168, टाइम हो रहा है 2:24। लेफ्ट में आप स्पोर्ट सिटी देख रहे हो, तो यहाँ पे है बुद्धा सर्किट, F1 रेसिंग के लिए बनाया था। पता नहीं फिर उसका क्या उन्होंने ऐसे, मैंने ऐसा सुना था, पढ़ा था कि ऐसे उन्होंने टैक्सेस और वो रख दिए थे जिसकी वजह से फिर यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स हुए ही नहीं। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट बहुत ही बढ़िया F1 ट्रैक है यहाँ पे, बट 1-2 बार ही हुआ है स्टार्टिंग में, उसके बाद हुआ ही नहीं, सालों पहले वो भी। सो ऐसा कुछ यहाँ पे हाल है। एक और वापस से यहाँ पे एक स्टॉपेज पॉइंट आ चुका है, पेट्रोल पंप वगैरह भी, और यहाँ पे बड़े ब्रांड्स भी हैं, बर्गर किंग वगैरह और स्टारबक्स सब कुछ है। ओके, सो अभी हो रहा है टाइम 2:36 किलोमीटर्स 188 और हम आ चुके हैं ये इंटरसेक्शन पे, डाइसेक्शन पे सॉरी, जहाँ पे ये नोएडा की तरफ जाता है लेफ़्ट वाला रास्ता, और हम स्ट्रेट जा रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ से लेना है सर्कुलर टर्न टूवर्ड्स ईस्टर्न पेरीफेरी। परी चौक से होते हुए, कासना से होते हुए, वहाँ थोड़ा आगे जाके वहाँ से हम चढ़ पाएंगे ईस्टर्न पेरीफेरी पे। मैं अपने कॉलेज टाइम के डेज़ को भी याद कर लूँगा थोड़ा सा परी चौक पे पहुँच के। तब ये बिल्कुल ऐसा नहीं दिखता था जैसा मैंने देखा उस टाइम पे, यहाँ पे अलग ही हिसाब था। सो ये परी चौक पे आ चुके हैं भाई, क्या बदल गया है परी चौक, वाह अलग ही है ये, बिल्कुल सन्नाटा था। आप भी तो आए थे एक आध बार? हाँ 2-3 बार आए हैं वो। एक बार छोड़ने आए थे, एक बार लेने आए, और कब आए यार हो? बीच में भी आए। अरे पापा। तो अभी हम ग्रेटर नोएडा में हैं, क्या सुंदर नज़ारा लग रहा है, क्या मतलब ये रोड कितनी ब्यूटीफुल। इस रोड पे 3 लेन पेड़ों के लिए, वो भी बड़े बड़े, ये देखो लेफ्ट में कितना सही स्ट्रेट, और ये राइट में बहुत ही बढ़िया। सो ये हमने ऑफिशियली एंटर कर लिया है ईस्टर्न पेरीफेरी पे, हमारा टोल कट चुका है, टुवर्ड्स हम कुंडली जा रहे हैं। सामने बोर्ड भी दिख रहा है, कुंडली बुलंदशहर। तो ईस्टर्न पेरीफेरी पे हम लोग आ चुके हैं फाइनली, सामने दिल्ली, मेरठ, कुंडली, और हमें निकलना है अम्बाला की तरफ। टाइम है 2:57 PM, किलोमीटर्स 204, और एवरेज घट के आ चुका है 20.7 पे। और हम लोग को भी अब लंच के लिए रुकना है, तो हम लोग देख रहे हैं कि पेरीफेरी पे अगर हम लोग को कुछ मिलता है स्टॉपेज के लिए तो ठीक है, वरना उतर के फिर NH44 पे तो बहुत ऑप्शंस है, तो फिर वहीं फिर कुछ बढ़िया लंच करेंगे। तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी इस वाले पेरीफेरी पे ट्रैफिक अच्छा खासा है, ट्रक्स वगैरह काफ़ी है, और रोड भी काफ़ी थोड़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली बम्पी है, ऊपर नीचे हो रही है, तो उतना वो कंफर्टेबल एकदम चिपक के गाड़ी नहीं चल पा रही है, ऊपर उछलना पड़ रहा है बार बार। बहुत ही टॉल टोल है सामने। समय हो रहा है 3:45 PM,
किलोमीटर्स हो चुके हैं 283, एवरेज घट के आ चुका है 19.9 पे। और ये टोल लेकिन अच्छा लग रहा है, सुंदर सा लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट, टोल है, बहुत ही टाल सा टोल है। दीक्षा तो बोल ही नहीं पा रही है, टोल सा टोल, टंग ट्विस्ट हो गया ये, टंग ट्विस्ट हो चुकी है। यस, ये ये फॉर्च्यूनर वाले को भी बहुत जल्दी है। हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा है फ़ोन पे लगे हैं ना घोंचू अंकल, भैया, अलग ही फ़ोन पे लगे हुए थे भाई साहब, इसलिए। वो देखो उधर, वो स्विफ्ट वाले को भी बहुत जल्दी है घुसने की लेन में। और ये अंकल जी देखो गाड़ी में दिख रहे होंगे अगर आपको पीछे, जूम करके दिखाता हूँ, फ़ोन चला रहे हैं बस। इनका फ़ोन पूरा ध्यान पे, बड़ी गाड़ी ले रखी आगे थी। लो, ये डिजायर वाला लेन में घुसाने की रात में है, जल्दी ले लो। अरे तो नहीं घुसा पाएगा। ये देखो भाई याद पना डिज़ायर वाले दिल्ली वाले का चल रहा है, उसे लेन में घुसाना है क्योंकि बड़ा 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 वो sundown। और दाब दे सीधे हाथों। ये देखो, ये घुसाने की कोशिश नहीं घुसा पाएगा वो। घुसाने की कोशिश कर ले लेकिन घुसा नहीं पाएगा। तब उसकी जाएगी गाड़ी। और पीछे वाला आ रहा है वो तो और अभी कुचल देगा, फॉर्च्यूनर वाला। फॉर्च्यूनर वाला ने कुचल दिया एकदम हटा के साइड में। ये कहाँ घुस और गया? ये देखो ये किधर वाला उधर घुस रहा है, बहुत बढ़िया भाई। ये डिज़ायर वाले अलग ही लेवल के होते हैं, और कैब वाले अब वो बैक करेगा। नेक्स्ट लेवल। और यहाँ टोल वापस ही गड़बड़ हो रहे हैं, वो लेफ्ट वाला टोल सही चल रहा है बस, बाकी सारे टोल अटक चुके हैं वापस। इतने में तो तोड़ के निकल जाना चाहिए फिर आदमी को, ऐसा है वो तो, क्योंकि नियम तो कोई फॉलो करता नहीं, वो फ्री वाला। अगर इतना टाइम लग रहा है तो फ्री एक्सेस देना चाहिए, देता कोई है नहीं। साला। ये इतनी बेवकूफ़ वाली चीज़ इनसे नहीं हो रही थी, अरे लोग- खड़े सब ऐसे शक्ल देख रहे हैं बेवकूफ़। 3:55 हो रहा है, 12-13 मिनट हो गए हमको, एक गधों ने इतनी सी चीज़ पे। गाड़ी थी वो। तो जस्ट अभी हम लोग पेरीफेरी से उतर गए। अब ये जो रास्ता सीधे जा रहा है, अगर हम इसको यहाँ से क्रॉस करते हैं इंटरसेक्शन से, तो हम वेस्टर्न पेरीफेरी पे आ अरे वो जाएंगे। गाड़ी मुड़ रही है। एग्जिट अम्बाला। सो बेसिकली ये अम्बाला का ही एग्जिट है, पानीपत एंड अम्बाला। 4 बजे जाके एग्जिट हो पाया हमारा ईस्टर्न पेरीफेरी से एग्जैक्टली, और किलोमीटर्स 290। सो हम लोग रुके थे यहाँ पे गुलशन ढाबा में, और भूख इतनी लगी थी कि व्लॉग मैंने बनाया नहीं, और जल्दी जल्दी सबने खा लिया। और 4 अब बज गए थे ना। हाँ, और समय हो रहा है अब ऑलमोस्ट 5 PM, 304 किलोमीटर, और अभी हमारी डेस्टिनेशन 150 किलोमीटर दूर है। तो अभी हमको ऑलमोस्ट 2 घंटे, 2.25 घंटे और लगेंगे। गाड़ी में वापस से एक्सचेंज हो गया है, मम्मी आ गई आगे मेरे साथ, दीक्षा और बिट्टो पीछे, और बड़ी बिट्टो अब वापस उस गाड़ी में गई। मस्त आगे उसके साथ खेलने आई थी और सो गई थी फिर। लेकिन उसको कोको भी मिलता है इसलिए और आती है वो। हाँ, मम्मी पापा तो देखने नहीं देते, सभी के साथ मिल जाता है। और इसने नया कौआ का वारी चालू हो गया पीछे, देखो इसका एक फ़ोन ले लिया नया, उसे ही घुमाई जा रही है। फोन हेलो कर लो, हेलो पकड़ो। और जस्ट उससे आगे निकले तो आ गया हमारा एक और टोल, जहाँ पे गाड़ी वाला क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है अगेन। समय हो रहा है 5:26, किलोमीटर हो गए 340, और हम आ चुके हैं पानीपत में। थोड़ा सा लेट हो गया है हमारा, जो पहले था 6:30 6:15 पहुँचने का टाइम, अब वो 7:15 हो गया हमारी डेस्टिनेशन अम्बाला पे। बट कोई बात नहीं, बीच में स्टॉप्स भी हुए हैं 2, तो उसको कंसिडर करते हुए वी आर ऑन ट्रैक। और NH44 पे ही रहने वाले हम, तो हमारा जो स्टे है आज का वो भी NH44 से लगा हुआ ही है। तो हम लोग ज़्यादा अंदर सिटी में नहीं जाएंगे अम्बाला, बीच में करनाल और आएगा वहाँ इसके बाद, फिर उसके बाद सीधे अम्बाला। अम्बाला। सो टाइम हो रहा है 5:40, एक और टोल पे हम आके रुके हैं। सबसे छोटी लाइन थी हमारी, और फिर वही हाल हो गया है यहाँ पे, हमारी रुकी हुई है, सब जा रहे हैं। क्या नाटक है यार ये। अरे बेवकूफ़ लोग होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि इनकी मशीन का तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने इतना देखा है, हमें तो कभी अभी तक दिक्कत नहीं हुई। आज की ट्रिप में भी जड़ जड़ चला है। ये लोग गधे होते हैं, कुछ अपने पिछवाड़े में रखते हैं, फास्टैग लगाते ही नहीं है सामने, कि जब आएगा तब हम निकालेंगे जेब से। वो भी होते हैं, वैसे भी बहुत लोग होते हैं। ये साफ 1 सेकंड नहीं लगता प्रॉपर फास्टैग एक्सेस होने में। अकल, लोग गाड़ियाँ बड़ी बड़ी ले लेते हैं, अकल बुद्धि 2 पैसे की फिर भी नहीं होती। और देखो भाई साहब क्या चमकदार दुकानें बनी है यहाँ पे। तो हरियाणा में आए हैं, वाइन शॉप्स ही वाइन शॉप दिख रही है, देखो बगल में क्या चमकदार शॉप, इतनी भक्कौट है भाई साहब। वो हाईवे पे चलते रुकते, मतलब आप और बढ़ावा दे रहे हो इस चीज़ को हाईवे पे, हाईवे पे पीने कि लो मस्त आराम से, किसी का मन कर गया बढ़िया लो, दारू पियो चलाओ। लाइसेंस मिला। ड्रिंक एंड ड्राइव बोलते हैं नहीं करो। और ये देखो मम्मी मेरे को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि यहाँ से लीजिए। मम्मी बैठी है कमांडिंग सीट पर, मेरे को बता रही है कि यहाँ से लो। टाइम 5:55, किलोमीटर्स 370,
सामने एक और टोल। देखते हैं अब अम्बाला से पहले और कोई आता है कि नहीं। अम्बाला अभी लगभग 90 किलोमीटर्स है, टाइम हमको 1 आवर 20 मिनट्स और बता रहा है, तो टोल आता है कि नहीं आता देखते हैं। तो गाइस हम लोग फाइनली अम्बाला में आ चुके हैं। ये देखो पीछे मैं पता नहीं क्या माँ बेटी का प्रेम चल रहा है। मैं सब बहुत थक गए थे और यहाँ पे हम लोग ने आके अब होटल में चेकिंग किया और बस अब खाना खाने जा रहे हैं और इस व्लॉग को इस नोट पे एंड कर रहे हैं। आपसे मिलेंगे डे 2 के व्लॉग में, जो कि हमारी अम्बाला से होने वाली है धर्मशाला तक की जर्नी। और बीच में यहाँ से तो बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। भाखरा नंगल डैम भी है यहाँ पे बीच में पड़ेगा, तो हम तुम्हें भी पता है ये बात? मैं तो देखा अच्छा तुमने देखा है? तो कल हम वो भी देखेंगे, तो व्लॉग में हमारे साथ अगले वाले में भी बने रहिएगा। अरे तो चलिए फिर इस व्लॉग को एंड करते हैं। इस नोट पे मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड सभी बाय बाय। बाय कर दो, बाय।